की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई नेल पॉलिश की दो सहेलियां रहती थी। फिर एक दिन दोनों पूरी तरह सूख चुका है। अरे नहीं, ये क्या, गर्मी की वजह से इसका पानी सूख गया है। मैंने सहेलियां दूसरे झरने की ओर चल देती हैं। फिर दोनों अपने घर की ओर जाने लगती हैं, लेकिन तभी नेक जादूगरनी थी। क्या हुआ लड़कियों, तुम यहाँ के दोनों झरनों का पानी पूरी तरह सूख चुका है, इसीलिए हम मेरे घर पर एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है, उसमें जादूगरनी के घर पहुंचकर चंपा और चमेली देखती हैं कि तैर रही थी। ये कोई मामूली नेल पॉलिश ही ले सकती हो? नहीं नहीं, तुम अपनी मर्जी से अब तुम दोनों इस स्विमिंग पूल में नहाना शुरू कर दो। जाने लगती हैं। तभी हरे रंग की एक नीलिश ने मुझे पसंद किया है। फिर अगले ही पल काले रंग, दोनों इन्हें लेकर अपने घर चली जाओ। फिर वो पर नेल पॉलिश लगाना शुरू कर देती है। लगता है ये हीरे देने वाली नेल पॉलिश है। तभी के 500 नाखूनों पर लगा लो, उसके बाद तुम्हारे नाखूनों के 1 महीने के बाद मैं खत्म हो जाऊंगी, इसीलिए मेरे पॉलिश को नाखूनों पर लगाती है कि तभी उसके सारे नाखून बेवकूफ बनाया है। इतना कहकर चंपा उसने शुरू हो जाते हैं। वो 2 हीरे अपने पास रख तैयार कर लिया था, साथ ही उसने ऐशो आराम की। अरे नहीं, ये तो बहुत किस्मत वाली निकली, इसे चुरा लूंगी। फिर रात होते ही चंपा चमेली कर देती है, लेकिन तभी उसके नाखूनों पर टूट जाती है और उसमें से ढेर सारी आग जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन देखते ही देखते उस दूसरी तरफ चमेली की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ऐसा करने वाले लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। दुल्हनों की बारिश की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहाड़ी के ऊपर जादूगरनियों की बस्ती हुआ करती थी। फिर एक दिन मैं इन पहाड़ से, हम लड़कियां इस पहाड़ी से बाहर नहीं गई, मैंने सुना है पृथ्वी का। फिर अगले दिन वो सभी जादूगरनी लड़कियां हैं। अरे वो देखो, नीचे एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। चल अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। बॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल पास वाली नदी में दी है। और नहीं, ये क्या हो गया, हमारा फुटबॉल देती है। फिर वो नाव को नदी में उतारकर पानी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लगता है तुम कोई बहुत बड़ी जादूगर। संगीता की सारी सहेलियां भी करण के दोस्तों के साथ। अगले दिन से संगीता और उसकी सभी सहेलियां उन लड़कों से। फिर वो संगीता और उसकी सहेलियों को धमकी दे, मिलना जुलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। कहती है, आपकी वजह से हम उनसे दोस्ती क्यों तोड़े। मैं कहूँगी, समझ गई ना तुम। इतना कहकर ये इसी तरह जिंदगी भर हमें परेशान करती रहेगी। मैं तो कहलियां सहमत हो जाती हैं। फिर अगले दिन, सुनो करण, हम किया है ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं। करने की बात मैं करने ही वाला था। करण की बात हो जाती है। फिर अगले दिन संगीता और उसकी, लेकिन तभी रानी जादूगरनी को इस बात का पता चल जाता है कि लड़कों से शादी करने नहीं दूंगी। अरे नहीं, ये क्या, बस में आग लगा देती है और ये देख संगीता और उसकी है। वहीं नीचे करण अपने दोस्तों। तभी संगीता और उसकी सारी सहेलियां बस से छल गिरते हुए देख नीचे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। है कि दुल्हनों की बारिश हो रही है। लेकिन तभी लगती है इस तरह किसी को भी नुकसान नहीं है। फिर संगीता और उसकी सहेलियां शादी करके पृथ्वी पर। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई दुल्हनों की बारिश की कहानी नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों पर जबरदस्ती कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जादुई नेल पॉलिश की 2 सहेलियां रहती थी। फिर एक दिन दोनों पूरी तरह सूख चुका है। अरे नहीं, ये क्या, गर्मी की वजह से इसका पानी सूख गया है। मैंने सहेलियां दूसरे झरने की ओर चल देती हैं। फिर दोनों अपने घर की ओर जाने लगती हैं, लेकिन तभी नेक जादूगरनी थी।
क्या हुआ लड़कियों, तुम कहाँ के दोनों झरनों का पानी पूरी तरह सूख चुका है, इसीलिए हम मेरे घर पर एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है, उसमें जादूगरनी के घर पहुंचकर चंपा और चमेली देखती है कि तैर रही थी। ये कोई मामूली नेल पॉलिश ही ले सकती हूँ। नहीं नहीं, तुम अपनी मर्जी से, अब तुम दोनों इस स्विमिंग पूल में नहाना शुरू कर दो। जाने लगती हैं। तभी हरे रंग की एक नेल ने मुझे पसंद किया है। फिर अगले ही पल काले रंग, दोनों इन्हें लेकर अपने घर चली जाओ। फिर वो दोनों पर नेल पॉलिश लगाना शुरू कर देती है। लगता है ये हीरे देने वाली नेल पॉलिश है। तभी के 500 नाखूनों पर लगा लो, उसके बाद तुम्हारे नाखूनों के 1 महीने के बाद मैं खत्म हो जाऊंगी, इसीलिए मेरे पॉलिश को नाखूनों पर लगाती है कि तभी उसके सारे नाखून बेवकूफ बनाया है। इतना कहकर चंपा उसने शुरू हो जाते हैं। वो 2 हीरे अपने पास रख तैयार कर लिया था, साथ ही उसने ऐशो आराम की, अरे नहीं ये तो बहुत किस्मत वाली निकली, इसे चुरा लूंगी। फिर रात होते ही चंपा चमेली कर देती है, लेकिन तभी उसके नाखूनों पर टूट जाती है और उसमें से ढेर सारी आग जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन देखते ही देखते उस दूसरी तरफ चमेली की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ऐसा करने वाले लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी दुल्हनों की बारिश की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, नदी के ऊपर जादूगरनियों की बस्ती हुआ करती थी। फिर एक दिन मैं इन पहाड़ से, हम लड़कियां इस पहाड़ी से बाहर नहीं गई, मैंने सुना है पृथ्वी का। फिर अगले दिन वो सभी जादूगरनी लड़कियां हैं। अरे वो देखो नीचे एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, चलो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। बॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल पास वाली नदी में दी है। अरे नहीं ये क्या हो गया, हमारा फुटबॉल देती है। फिर वो नाव को नदी में उतारकर पानी ले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लगता है तुम कोई बहुत बड़ी जादूगर। संगीता की सारी सहेलियां भी करण के दोस्तों के साथ। अगले दिन से संगीता और उसकी सभी सहेलियां उन लड़कों से। फिर वो संगीता और उसकी सहेलियों को धमकी दे, मिलना जुलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। कहती है आपकी वजह से हम उनसे दोस्ती क्यों तोड़े, मैं कहूँगी समझ गई ना तुम। इतना कहकर ये इसी तरह जिंदगी भर हमें परेशान करती रहेगी। मैं तो कहलियां सहमत हो जाती हैं। फिर अगले दिन, सुनो करण, हम किया है ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं। करने की बात मैं करने ही वाला था। करण की बात हो जाती है। फिर अगले दिन संगीता और उसकी, लेकिन तभी रानी जादूगरनी को इस बात का पता चल जाता है कि लड़कों से शादी करने नहीं दूंगी। अरे नहीं ये क्या, बस में आग लगा देती है और ये देख संगीता और उसकी है। वहीं नीचे करण अपने दोस्तों, तभी संगीता और उसकी सारी सहेलियां बस से छल गिरते हुए देख नीचे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। है कि दुल्हनों की बारिश हो रही है, लेकिन तभी लगती है इस तरह किसी को भी नुकसान नहीं है। फिर संगीता और उसकी सहेलियां शादी करके पृथ्वी पर तो आपने देखा दोस्तों, जादुई दुल्हनों की बारिश की कहानी नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों पर जबरदस्ती कर लें। और हाँ दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना कि